हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त अंबत तिवारी। रात 8:30 बजे वाली क्लास है जो कि आप सभी प्यारे बच्चों को लाइव मिल रही है, जिसमें हम आप सभी के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं ऑलरेडी कि अब यूपीएससी ईपीएफओ की डेट अनाउंस हो चुकी है। अब आपके पास आखिरी 5 महीने हैं, तो अब आपको ताबड़तोड़ मेहनत करनी है। ऑलरेडी आप सभी को जो है नॉलेज का इस वीक का शेड्यूल जो है शेयर कर दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉलेज स्काई के वीडियो से स्टडी प्लान से स्टिक रहिए और उस प्लान को फॉलो करते रहिए। डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य की तरफ ज़रूर पहुंचेंगे। नॉलेज स्काई पूरी मेहनत से आप सभी बच्चों के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 3 फेज़ में आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं। एक तो हम आपको डिटेल क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, दूसरा पीडीएफ मिल रहा है, तीसरा हम आपको मिनी और फुल सिलेबस फुल लेंथ टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपको बाइलिंगुअल है। तो आज आपका मिनी टेस्ट नंबर 38 है, जिसमें हम आपको बेसिक कंप्यूटर की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। किसकी क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों? हम बेसिक कंप्यूटर की क्लासेस आप सभी के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का ये रहा: इन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्परेरी होल्ड डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इज। मतलब कंप्यूटर का वह एरिया, वह भाग कौन सा है जो डेटा को टेम्परेरी अस्थायी रूप से होल्ड करके रखता है जब उस पर काम होने वाला हो। मतलब जिस डेटा पर काम होने वाला होता है उसको अस्थायी रूप से होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। कब तक के लिए? जब तक कि उस पर काम होना होता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज या फिर फाइल, ठीक है। आज सभी के पास 20 सेकेंड है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप सभी बच्चों को वीडियो और ऑडियो प्रॉपरली क्लियर सुनाई दे रहा है तो लाइव चैट के थ्रू मुझे उक्त लिख कर नोटिफाई करें। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। और साथ ही अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो जुड़ सकें। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है मेमोरी। और यहाँ पर और स्पेसिफाई मैं कर दूँ, मेमोरी में भी जो आपकी मेन मेमोरी है, जी हाँ दोस्तों, मेन मेमोरी है ये जो है ये टेम्परेरी स्टोर करके रखती है। मेन मेमोरी जो है वो टेम्परेरी स्टोर करके रखती है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है आपकी, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है आपकी, ये परमानेंटली स्टोर करके रखती है। तो मेन मेमोरी में कौन? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये इसको तब तक होल्ड करती है जब तक उस पर काम चल रहा होता है। मान लीजिए आप एक गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए आप एक मूवी देख रहे हैं, आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर उस समय रैम पर होता है जब तक आप उस पर काम कर रहे होते हैं या वो चल रहा होता है। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का माइंड भी कहा जाता है। इसमें आपका मदरबोर्ड होता है, इसी के ऊपर रैम लगी होती है और सारा प्रोसेसर यही काम करता है। इसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर भी लगा होता है। बाकी के ये तीनों स्टोरेज टाइप हैं आपके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा: ब्लैंक इज द की टू चूज इन सेलेक्ट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसिल टू कमांड एंड क्लोज अ डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो कौन सी की है जो सेलेक्ट जो चूज़ की जाती है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को सिलेक्ट करने में, कमांड को कैंसिल करने में या डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने में? टैब, शिफ्ट, ESC या फिर F10? इसमें से कौन सी की जो है आप सिलेक्ट करेंगे इन कामों को करने के लिए? ड्रॉप डाउन लिस्ट को सिलेक्ट करने के लिए, एक कमांड को कैंसिल करने के लिए और क्लोज करने के लिए किसी खुले हुए डायलॉग बॉक्स को। एस्केप, टैब, शिफ्ट या फिर F10, ठीक है। आप सभी के पास अगेन 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। देखिए कंप्यूटर को हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं बच्चों। देखिए थ्योरी क्या हो सकती थी कंप्यूटर की, काफ़ी बोरिंग हो सकती थी। तो यहाँ पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कंप्यूटर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा दें, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मेट आप सभी के लिए आसान भी होगा और क्वेश्चन फॉर्मेट में ही हम आपको डिटेल में चीज़ें जो है वो बताते जाएंगे जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड एवरीवन, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ESC। जी हाँ दोस्तों, ESC क्या होता है? ESC जो आपका मान लीजिए कीबोर्ड है आपका, ठीक है, कीबोर्ड होता है ऐसा। तो यहाँ पर जो बटन होता है सबसे लास्ट में, सबसे ऊपर वाली लाइन में सबसे लास्ट में जो बटन होता है वो ESC होता है, ठीक है। और उस बटन को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो जहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट का ऑप्शन होगा वो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी। यदि कोई कमांड हो रही होगी तो वो कमांड कैंसिल हो जाएगी। यदि कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा होगा तो वो डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा। मतलब बेसिकली आप किसी भी कमांड को कैंसिल करने के लिए इस बटन का यूज़ करते हैं। किसका? ESC बटन का यूज़ करते हैं। यदि मज़ा आ रहा है तो सभी लोग लाइक करते जाएँ, साथ ही अपने रिव्यूज़ जो है वो लाइव चैट में शेयर भी करते जाएँ, प्लीज़ एवरीवन। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पर ये रहा: ब्लैंक इज द की
वी यूज टू रन द सेलेक्टेड कमांड, इसमें से कौन सी की जो है वो यूज़ करते हैं रन करने के लिए सेलेक्टेड कमांड, किसी सेलेक्टेड कमांड को रन करने के लिए आप कौन सी की यूज़ करते हैं, शिफ्ट की, टैब की, एंटर की या फिर कंट्रोल की। ठीक है, शिफ्ट की, टैब की, एंटर की या फिर कंट्रोल की। ठीक है, आप सभी के पास अगेन 20 सेकेंड है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, फिर हम इसका सही आंसर देखेंगे और आप सभी के साथ डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में बेसिक कुछ डिटेलिंग को। सभी बच्चों से मुझे आंसर चाहिए, सभी के सभी बच्चों से। ठीक है, देख कुछ बच्चे क्या कर रहे रहते हैं लाइव चैट में कि यार यहाँ वहाँ के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। देखिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि आप लोग लाइव चैट में जब क्लास चल रही हो तो क्लास से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड डाउट ही पूछिए, इरेलेवेंट डाउट मत पूछिए बेटा। इरेलेवेंट डाउट के लिए या आपके जो भी और दूसरे डाउट होते हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी संडे की क्लासेस अलॉट करके रखी हुई है। संडे की क्लासेस हम उसी के लिए रखते हैं, तो सारे नोट जो डाउट हैं आप उनको नोट डाउन करके मुझसे संडे को पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। लेकिन अभी रेगुलर क्लासेस में तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास से रिलेटेड डाउट पूछने, उस टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछने जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, उसके अलावा मैं भी एंटरटेन नहीं करूंगा किसी भी बच्चे को। हाँ, जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे ऑफिशियल नंबर पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है एंटर। एंटर का यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके उसको ऑपरेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एंटर का यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही चीज़ है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी स्क्रीन पर ये रहा, ब्लैंक इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स, है ना। सेव एस बॉक्स, सेव एस बॉक्स यदि आपको ओपन करना है, सेव एस क्या होता है आप सभी को पता है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सेव और एक होता है सेव एस। दो ऑप्शन होते हैं कंप्यूटर में। यदि आप सेव करेंगे तो जिस भी नेम से फाइल है वो उसी नेम से अपडेट हो जाएगी। मतलब मान लीजिए आपने एक एक्स नेम की फाइल है और आपने इसमें कुछ चेंजेस किए, तो जैसे आप सेव करेंगे तो एक्स नेम की फाइल उस चेंज के साथ वही वैसे ही सेव हो जाएगी। लेकिन जब आप सेव एस पे क्लिक करेंगे तो सेव एस पर अब एक्स का आप नाम बदल देंगे। मतलब सेव एस पर क्या होता है, आप उसी फाइल को नए नाम से सेव कर सकते हैं। सेव एज ऑप्शन से आप उसी फाइल को नए नाम से सेव कर सकते हैं और सेव ऑप्शन से आप उस फाइल को उसी नाम से बस जो चेंज किए उन अपडेशन के साथ सेव करेंगे। ठीक है, तो ब्लैंक इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स, F5, F6, F9 या F12। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर डी, F12। जी हाँ दोस्तों, सेव एस ऑप्शन यदि आप डायरेक्टली ओपन करना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना है, F12 बटन को जो है वो क्लिक करना है। किसको क्लिक करना है, F12 बटन को क्लिक करना है। आप सभी को पता है 12 फंक्शन की होती हैं, F1 से लेके F12 तक कंप्यूटर में 12 फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। ठीक है, हर एक की पर एक स्पेशल फंक्शन जो है वो असाइन होता है। ठीक है, जितनी भी ये फंक्शन की होती हैं F1 से लेके F12 तक 12 फंक्शन कीज़ जो होती हैं, हर एक फंक्शन की पर एक स्पेशल फंक्शन जो है वो असाइन करके रखा गया है और उसी फंक्शन के लिए वो क्या करता है, काम करता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर ये रहा, like data becomes blank when it is presented in the format that people can understand and use, है ना। डेटा उस समय क्या कहलाने लगता है जब उसे उस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, उस फॉर्मेट में रखा जाता है जिसमें लोग उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मतलब डेटा को उस फॉर्म में रख दिया जाए जबकि लोग उसे पढ़ सके, समझ सके और यूज़ कर सके, तो उस समय डेटा को क्या कहते हैं, प्रोसेस्ड, ग्राफ्स, इंफॉर्मेशन या फिर प्रेजेंटेशन। हम सभी को पता है बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी किसी भी स्टूडेंट को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर देने में दिक्कत होगी। देखिए इसका सही आंसर ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन होगा। देखिए डेटा मतलब क्या होता है, गार्बेज इन्फॉर्मेशन। डेटा मतलब क्या होता है, गार्बेज इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब आप उसको प्रॉपरली अरेंज कर दें तो वो क्या बन जाती है, इन्फॉर्मेशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेपर रखा है तो वो डेटा है, लेकिन जैसे ही पुराना पेपर रखा है 2017 का वो डेटा, लेकिन जैसे ही मैंने उसको कैटेगराइज कर दिया कि भाई इसमें मैथ्स के इतने क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के इतने क्वेश्चन थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस से इतने क्वेश्चन थे, कट ऑफ इतना गया था, आपको इतने क्वेश्चन सही करने हैं, और इस तरह की जब चीज़ें मैंने अरेंज कर दी कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, अब आप उसे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज उसमें से कितने क्वेश्चन आए, आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, टफ या ईजी था, आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे गए थे, सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो जब आप डेटा को समझ सके, यूज़ कर सके, उस फॉर्म में रखा जाए डेटा को, तो उसे आप बोलते हैं इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो डेटा को प्रोसेस्ड कर देना ही इंफॉर्मेशन कहलाता है।
आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे एक स्क्रीन पर ये रहा, द टर्म ब्लैंक designates equipment that might be added to a computer system to enhance its functionality। वो कौन कौन से टर्म्स होती हैं या उन टर्म्स को आप क्या बोलेंगे जो कंप्यूटर में जुड़कर कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को, फंक्शनैलिटी को एनहांस कर देते हैं। मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर में जुड़कर कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं, कंप्यूटर की कार्य क्षमता को, कार्य दक्षता को बढ़ा देते हैं। वो चीज़ें कौन सी कहलाती हैं? ऑप्शन ए है डिजिटल डिवाइसेस, ऑप्शन बी है सिस्टम एड ऑन डिवाइसेस, ऑप्शन सी है डिस्क बैक, या फिर ऑप्शन डी है पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। चलिए, आज सभी बच्चों के पास 20 सेकंड है, फिर इसका आंसर हम जो है डिस्कस करेंगे। हम सभी लोगों ने इसका नाम जो है वो बहुत वाइडली सुना हुआ है, हम सभी लोग फैमिलियर इस वर्ड से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिफेरल डिवाइसेस। अब ये पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है ज़रा समझिए। पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती हैं जो आपके मेन कंप्यूटर के साथ नहीं आती। जैसे आप डेस्कटॉप लेके आएंगे तो डेस्कटॉप के साथ आपको क्या मिलेगा? एक मॉनिटर मिलेगा, एक सीपीयू मिलेगा, एक माउस मिलेगा और एक कीबोर्ड मिलेगा। इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा डिवाइस आप लगाते हैं जो आपकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर देता है वो पेरिफेरल डिवाइस कहलाएंगे। जैसे कि आप एक जॉयस्टिक लगा सकते हैं जिससे आप गेम खेल पाएंगे, आप रिमोट लगा सकते हैं जिससे आप गेम खेल पाएंगे, आप एक स्कैनर लगा सकते हैं स्कैनिंग करने के लिए, आप प्रिंटर लगा सकते हैं प्रिंटिंग करने के लिए, ठीक है, आप साउंड लगा सकते हैं गाने सुनने के लिए। क्लियर? तो इस तरह की बहुत सारी जो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को इन्हांस कर देती हैं, उन्हें आप क्या बोलेंगे? पेरिफेरल डिवाइसेस बोलेंगे, जो बाहर से लगाई जाती है, कंप्यूटर के साथ नहीं आती। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे एक स्क्रीन पर ये रहा, अ ब्लैंक इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। इनमें से कौन सा जो है वो एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस है? हम सभी को पता है कि आज के कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर चलने लगे हैं ना। जब हमने जनरेशन पढ़ा था तो पहले जनरेशन के कंप्यूटर में जो मतलब देखिए कंप्यूटर का मेन जो काम होता है प्रोसेसिंग कराना, उसको पहले वैक्यूम ट्यूब के सहारे किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन में बात करें, सेकेंड जनरेशन में हमने देखा था ट्रांजिस्टर्स आ गए थे, थर्ड जनरेशन में हमने देखा था ट्रांजिस्टर्स के बाद यदि हम बात करें तो थर्ड जनरेशन से आईसीज आने लगी थी, फिर फोर्थ जनरेशन में आईसीज देखी थी, फिर फिफ्थ जनरेशन से हमने माइक्रो प्रोसेसर देखने चालू कर दिए थे, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो है वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस है? पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन या फिर सर्वर? आप सभी के पास अगेन 20 सेकेंड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर होता है और ये एक कंप्यूटिंग डिवाइस होती है, इसलिए सही आंसर क्या है? ए होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8, रैम कैन बी ट्रीटेड एज ब्लैंक फॉर द कंप्यूटर्स प्रोसेसर। रैम को किस तरह से उपयोग किया जा सकता है कंप्यूटर के प्रोसेसर के लिए? एज अ फैक्ट्री, एज एन ऑपरेटिंग रूम, एज अ वेटिंग रूम और एज अ प्लानिंग रूम, ठीक है। रैम कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए किस तरह से काम करता है? देखिए समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, वो प्रोसेस कर रहा होता है। जैसे मूवी चल रही है तो प्रोसेसर उसको चला रहा है, गेम खेल रहा हो तो प्रोसेसर उसको चला रहा है। समझ रहे हैं? आप बात कर रहे हैं आप या कुछ भी काम कंप्यूटर पर कर रहे हैं, वो काम कौन करा रहा है कंप्यूटर से? उसका प्रोसेसर करा रहा है, जैसे आपका ब्रेन आपसे कराता है। तो उस समय रैम का क्या रोल होता है? उस समय रैम किस तरह के रोल में होता है? एक फैक्ट्री के रोल में होता है, एक ऑपरेटिंग रूम के रोल में होता है, एक वेटिंग रूम के रोल में होता है, या फिर एक प्लानिंग रूम के रूम में होता है? तो इसका सही आंसर है वेटिंग रूम। देखिए रैम क्या होता है? जो भी काम आपका चल रहा होता है वो उस समय डेटा रैम में रखा होता है। जैसे ही आप उस काम को खत्म करते हैं, डेटा हट जाता है, तो वहाँ पर वेट कर रहा होता है अपने चलने की और जाने की बारी के लिए। तो एज अ वेटिंग रूम रैम होती है। जब तक लाइट रहेगी तब तक रैम पर डेटा रहेगा। याद रखना है, रैम क्या है? मेन मेमोरी है। रैम के बारे में कुछ फैक्ट, रैम क्या है? मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम पर डेटा तब तक रहता है जब तक लाइट रहती है। जैसे ही पावर कट होता है, लाइट जाती है, रैम से डेटा चला जाता है, या आपका कंप्यूटर बंद होता है, रैम से डेटा वापस चला जाता है, ठीक है। और चले जाने का मतलब डिलीट नहीं करना नहीं होता है। रैम पर डेटा है मतलब उस पर आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो, उस डेटा पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। याद रखना है, रैम के फॉर्म याद रखने हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9 आज का,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या क्या हैं? एलोकेट रिसोर्सेज, मॉनिटर्स एक्टिविटीज़, मैनेज डिस्क एंड फाइल्स, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है आप ज़रा समझिए। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब यहाँ पर जरा सा हम छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहला काम जो होता है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ये कंप्यूटर का हार्डवेयर है और ये यूज़र है। तो कंप्यूटर, मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर रखा है, तो माइक्रो प्रोसेसर से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज़ तो आप कर नहीं लेंगे कि अरे माइक्रो प्रोसेसर चलो हमारा काम करो, या फिर आप रैम रखे दें आपके सामने कि लीजिए भाई ये रैम रही आप काम करिए, तो रैम पर आप काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ना, वो तो सिंपल हार्डवेयर है। या माउस रखा है तो क्या आप माउस से काम कर पाएंगे? नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस होता है, एक लिंक होती है, एक बीच की कड़ी होती है, जो यूज़र, जो हार्डवेयर को इस काबिल बनाता है कि यूज़र उससे के साथ मिलकर काम कर सके, और यही जो इंटरफेस होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना वो जो हार्डवेयर है वो किसी भी काम का नहीं है यूज़र का। आपके सामने रैम रख दूँ, रोम रख दूँ, सीपीयू रख दूँ, मॉनिटर रख दूँ, कुछ नहीं होगा जब तक उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा जो इन सभी को सिंक्रोनाइज करके चलाकर आपके लिए आउटपुट प्रोवाइड ना करवा दे। तो बहुत सारे काम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। पहली चीज़ तो इंटरफेस की तरह काम करता है हार्डवेयर और यूज़र के बीच। ये रिसोर्स का एलोकेशन करता है, एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है, अलग अलग जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, आपके टास्क को मैनेज करता है, आपके स्टोरेज को मैनेज करता है ना, आपके हार्डवेयर को सिंक्रोनाइज करके रखता है। तो ये सभी जो फंक्शन हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे होते हैं स्टैंडर्ड या नॉन ऑपरेटिंग सोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं पेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओपन सोर्स का एग्जांपल यदि हम बात करें तो एंड्रॉयड जो है ओपन सोर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है। उसके बाद लाइनक्स भी एक दूसरा एग्जांपल है। वहीं हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ की बात करें, एप्पल के मैक की बात करें, मैकिंटोश की बात करें, तो ये जो होते हैं ये पेड सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। हम आज का आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये रहा, टू मूव अ कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर द कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड। मतलब कंप्यूटर से कॉपी को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना क्या कहलाता है? फाइल ट्रांसफ़र, फाइल एनक्रिप्शन, फाइल मॉडिफिकेशन, या फिर फाइल कॉपिंग। तो आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत होगी। तभी भी जो है कमेंट सेक्शन फट जाना चाहिए बिल्कुल आंसर से, सही आंसर से। वेरी गुड। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फाइल ट्रांसफ़र। अब जरा हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं। फाइल ट्रांसफ़र क्या होता है? एक फाइल को कंप्यूटर में एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना, या एक नेटवर्क में यदि एक से ज़्यादा कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो एक कंप्यूटर से फाइल उठाकर दूसरे कंप्यूटर में रखना नेटवर्क के थ्रू, ये आपका क्या कहलाएगा? फाइल ट्रांसफ़र। फाइल एनक्रिप्शन क्या कहलाएगा? देखिए, फाइल एनक्रिप्शन एक सिक्योरिटी पर्पज़ से बनाई गई चीज़ है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए फाइल में मेरा नेम लिखा है अंबर। अब ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है तो मैं इसे क्या करूं कि एनक्रिप्ट करके भेज देता हूं कि ए को मैंने एस्ट्रिक लिख दिया, एम को मैंने हैच लिख दिया, बी को मैंने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, ई को मैंने @ से रिप्रेजेंट कर दिया, और आर को मैंने डी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये अंबर लिखा हुआ है किसी कोड के फॉर्म में। ठीक है, एनक्रिप्टेड कोड के फॉर्म में। जैसा कि हम सभी को पता है ना कि हम लोग रीजनिंग करते हैं तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, तो कुछ इसी तरह से कि जब हम किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके लिख देते हैं तो इसे एनक्रिप्शन कहते हैं, और जब एनक्रिप्शन से वापस इसको निकाला जाता है इसके रियल फॉर्म में तो वो डिक्रिप्शन कहलाता है, उसके अपोजिट प्रोसेस। फाइल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई करना, उसमें कुछ अपडेशन कर देना। और फाइल कॉपिंग का मतलब होता है फाइल को कॉपी करना। ठीक है गाइस, तो आई होप चीज़ें यहाँ पर आपको समझ आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा कंप्यूटर का जो टेस्ट था वो इतना ही है। बाकी की क्लासेस आगे आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। नॉलेज स्काई के साथ बने रहिए। थैंक यू।